हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है आपकी इकाई नंबर 3 यानी कि यूनिट 3, जिसमें हमको पढ़ना है किसके बारे में, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में। इसको हमको पढ़ना है साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग का एग्जाम जल्दी होने वाला है फरवरी माह के अंदर। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। परीक्षणों के प्रकार यानी आपके टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। परीक्षण संरचना है ना, टेस्ट बनता किस प्रकार से है, टेस्ट होता तो है लेकिन टेस्ट बनता किस प्रकार से है, इस पे भी सवाल आता है। तो उसमें आपका मद लेखन, मद विश्लेषण, ये चीजें क्या होती हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसी के साथ साथ परीक्षण का मानकीकरण है ना, उसका स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम कब कहते हैं, है ना, उसकी विश्वसनीयता होती है या नहीं, वैधता होती है या नहीं, और मानदंड क्या होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत। परीक्षण करने के क्षेत्र के बारे में बात करें, यहाँ से भी सवाल उठता है आपके लिए। बुद्धि, सृजनात्मकता, तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण और अभिक्षमता, व्यक्तित्व निर्धारण और इंटरेस्ट इन्वेंटरी। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट। ठीक है, ये सब के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, स्टेपल्स टेस्ट, ये सब आपसे पूछा जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है स्टेपुलस। ठीक है, तो इसी के साथ साथ एटीट्यूड की बात करते हैं जब हम, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अभिवृत्ति मापने के पैमाने कौन कौन से हैं, शब्दार्थ विभेदक के अंतर्गत क्या होता है, स्टेपल्स में क्या होता है, और लाइकर्ट स्केल में क्या होता है। इसी के साथ साथ यहाँ आपको पूछा है कंप्यूटर आधारित मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इस बार का आपको 22 में सवाल देखने मिला, इसी से डायरेक्ट सवाल आपको देखने मिला। ठीक है, तो ये यूनिट हो जाती है आपके लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, आईएमपी यूनिट। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ क्या है, यहाँ आपको दिया है विभिन्न विन्यासों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निदानात्मक, ठीक है, क्लिनिकल में, संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन में, व्यवसाय में, बिजनेस में, शिक्षा में, एजुकेशन काउंसलिंग में, सेना में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जीविका मार्गदर्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, टेस्ट का। ठीक है, ओके। सबसे पहला सवाल ये उठता है, परीक्षण है क्या, टेस्ट है क्या। आप सभी जानते हैं कि क्या होते हैं हमारे पास होते हैं गुण। ठीक है, अच्छा, बुरा, भला। ठीक है, लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से गुण हमको देखने पड़ते हैं, हमको देखना है बुद्धि, हमको देखना है अभिक्षमता, हमको देखना है एप्टीट्यूड, हमको देखना है और मोटिवेशन। ठीक है, हमको देखना है और क्या देखना है, इमोशन। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, ये सब क्या है, आपके मनोवैज्ञानिक गुण है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आपके मनोवैज्ञानिक गुण के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ आपके जो इंटरेस्ट है, आपकी जो अभिरुचि है, ये भी किसके अंतर्गत आती है, आपके मनोवैज्ञानिक गुण के अंतर्गत। तो प्रश्न उठता है ये कि टेस्ट होता क्या है ना, जिस प्रकार से आप एग्जाम दे रहे हैं, किस चीज का आप दे रहे हैं, नेट का एग्जाम। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से आपको क्या करता है, आपको एसेस करता है, ये आपको मेजर करता है ना, कि साल भर के अंतर्गत आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, है ना? आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये क्या कर देगा, ये मापन करेगा आपका, है ना? ये आपका क्या करेगा, ये आपका मेजरमेंट करेगा कि ठीक है, आपके पास क्या थे। अभी हम साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहे, अभी यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, आपके पास हमने आपको 10 यूनिट दी है, आपने 10 यूनिट के अंतर्गत से सिर्फ पेपर 2 की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इन 10 यूनिट में से आपने कितनी चीजों को आपने ऑब्जर्व किया, एब्जॉर्व किया। ठीक है, और कितनी चीज को आप एग्जाम हॉल में एमसीक्यू फॉर्म के समय समक्ष आप उसको रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इन सब का क्या हो रहा है, इन सब का होगा आपका मेजरमेंट। और अगर इस मेजरमेंट पे आप खरे उतरे तो आप किसके अंतर्गत आएंगे, आप उन 6% जो भी होता है क्राइटेरिया, है ना, आप कट ऑफ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये रही सिंपल सी बात, ये रही नॉर्मल अनुप्रयोग किया इसका हमने साइकोलॉजी का ही अपनी परीक्षा के रूप में। ठीक है, तो वैसा ही सेम परीक्षण हम कहाँ करते हैं, वैसा ही सेम परीक्षण करते हैं हम साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास जैसे मान लीजिए बुद्धि को मान के चलते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास आईक्यू टेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर वही बात के चलेंगे, हम एप्टीट्यूड की बात करेंगे, तो
कौन से टेस्ट होते हैं? एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, परीक्षण होता है। मतलब एक पर्सन जिसका नाम है AX123, इस पर्सन है ना, इस पर्सन के पास क्या है? इस पर्सन के पास एप्टीट्यूड है, अभिवृत्ति है, इस पर्सन के पास बुद्धि है। ठीक है, हमको क्या करना है? ये जो है ये बाकी लोगों से नॉर्मल से अलग है, ये सामान्य नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये अलग क्यों है, इस प्रकार के लिए क्या करेंगे हम? उसका क्या करेंगे? हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, टेस्ट ये सभी लोगों से अलग क्यों है, या इस प्रकार की चीजों के लिए वो अलग क्यों बिहेव करता है, अलग क्यों उसका एट्रीब्यूट वगैरह है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो उसी में आपका आता है बुद्धि परीक्षण और यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड परीक्षण। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे परीक्षण के अंतर्गत कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला होता है आपका P और I, यानी कि ये क्या होता है? ये होता है आपका इंडिविजुअल टेस्ट, है ना। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है ग्रुप टेस्ट, यानी कि समूह परीक्षण। नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति एक समय में एक ही टेस्ट देगा, है ना। मतलब जो टेस्ट है बुद्धि का, वो एक व्यक्ति के ऊपर एक समय में ही किया जा सकता है। लेकिन यहाँ समूह में क्या होगा? समूह में सब एक साथ एक ही टेस्ट को देंगे। ठीक है, और जब तक इसका टेस्ट खत्म नहीं हो जाता हम दूसरे का टेस्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए नेट की परीक्षा क्या है आपका? ये इंडिविजुअल टेस्ट है या आपका ग्रुप टेस्ट है? ये आपका ग्रुप टेस्ट है या आपकी समूह परीक्षा है। समूह परीक्षण आपको दिए हुए हैं 100 प्रश्नों के फॉर्म में। ठीक है, ओके, तो ये आपने देख लिया 2 तरह के होते हैं। एक होता है ये व्यक्ति के लिए और दूसरा होता है आपके समूह के लिए। इसी के बाद हम बात करेंगे और किस प्रकार से होता है। एक होता है आपका कल्चर फेयर और एक होता है आपका कल्चर बाइस। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कल्चर फेयर एंड कल्चर बाइस। कल्चर फेयर से क्या अर्थात है कि अगर कोई परीक्षण है आपके अर्मेनिया का, है ना, अर्मेनिया देश का मान लीजिए कोई परीक्षण है आपका, कोई टेस्ट है। ठीक है, तो वही सेम परीक्षण हम जाम्बिया में उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं, उसका हम उपयोग कर पाएंगे कि नहीं, है ना, यही सवाल पूछता है। तो कल्चर फेयर टेस्ट कौन सा होगा? जो देखिए कोई भी टेस्ट जो होता है 100% सही नहीं होता है। कोई भी टेस्ट उसमें कुछ ना कुछ खामी रह ही जाती है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कल्चर फेयर है तो एकदम हाँ पूरा आंख बंद करके आप टिक कर देंगे, है ना, नहीं। लेकिन आप EPOR पे आंख बंद कर टिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 100% कोई भी जो टेस्ट है वो कभी भी पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। ठीक है, जो डेटॉल है आपका वो भी 99.9% मारने की गारंटी देता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी जो टेस्ट है आपका वो क्या है, 100% पूर्ण कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कल्चर फेयर टेस्ट होगा, जो आप जिसका इस्तेमाल आप अर्मेनिया में भी कर पाएंगे और जिसका इस्तेमाल आप जाम्बिया में भी कर पाएंगे। ठीक है, ओके, मान लीजिए दूसरा टेस्ट है आपके अमेरिका में, दूसरा है यहाँ पे आपकी जर्मनी। तो कोई ऐसा परीक्षण, कोई ऐसा IQ टेस्ट जो कहाँ पे इस्तेमाल कर सकेंगे आप? अमेरिका में, लेकिन उसका इस्तेमाल आप जर्मनी या फिर इंडिया या फिर हिरोशिमा, है ना, यहाँ पे कहीं पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये किस प्रकार का टेस्ट हुआ? ये हुआ आपका कल्चर बाइस टेस्ट। मतलब हमने एक संस्कृति में तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन दूसरी संस्कृति में सेम टेस्ट का परीक्षण हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, उतना प्रभावी नहीं होगा, है ना। प्रभावी नहीं होगा तो क्या करेंगे? प्रत्येक देश को या प्रत्येक समाज को या संस्कृति को क्या करना होगा? अपने खुद के परीक्षण बनाने होंगे। इसी प्रकार से इंडिया में भी कई सारे परीक्षण बने हुए हैं। हमने बात की थी बेसिक लेक्चर के अंदर, SM मोहसिन ने किस प्रकार से शुरुआत की परीक्षण की, है ना, फिर भाटिया और ये सब लोग आए, तो अलग अलग परीक्षण बनाए हुए हैं इंडिया के लिए भी, है ना। तो इंडिया का जो टेस्ट है वो कहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता? आपके अमेरिका में नहीं हो सकता, एंड अमेरिका में जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता? आपके इंडिया में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जाना आपने, 2 प्रकार के टेस्ट आपने देखा, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल या फिर आपने देखा ग्रुप टेस्ट। दूसरा आपने देखा कल्चर फेयर और कल्चर बाइस टेस्ट। और तीसरे की बात हम करेंगे, है ना, इसमें क्या होता है? ये होते हैं आपके शाब्दिक, दूसरे होते हैं आपके अशाब्दिक,
और तीसरे होते हैं आपके निष्पादन। ठीक है, ये होते हैं आपके वर्बल टेस्ट, जिसमें आपको वर्बल टेस्ट की एक खूबी ये है कि इसमें आपका साक्षर होना जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि अफ्रीका के जंगलों में जो रहते हैं उनका अगर आईक्यू टेस्ट करना है तो वो साक्षर हो, है ना। जो इस प्रकार से समाज से बिलोंग करते हैं, जो जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो कहाँ से साक्षर होंगे, है ना। तो वहां पे टेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, शाब्दिक टेस्ट जो है वर्बल टेस्ट है, उसके लिए क्या गारंटी है कि आपको क्या होना पड़ेगा, यूटेमोनिया दिखाना पड़ेगा और वहां पे आपको साक्षर होना पड़ेगा, ये बात बोलता है। ठीक है, फिर यहीं पे आता है आपका अशाब्दिक यानी कि आपका नॉन वर्बल। इसमें शब्दों का लिखना पढ़ना का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है आपके नॉन वर्बल के अंतर्गत। और तीसरा आता है आपका निष्पादन यानी कि आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, कि आप किस प्रकार से आपको कुछ देंगे, आप किस प्रकार से उसका क्या करते हैं, आप उसका निष्पादन करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कल्चर फेयर कौन सा टेस्ट होगा, वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। शाब्दिक, अशाब्दिक और निष्पादन। ठीक है, ओके। तो ये था आपका बिल्कुल ही बेसिक आपके यूनिट 3 के लिए। ठीक है, इसी के अंतर्गत जब आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे अलग अलग बुद्धि परीक्षण के बारे में, किस प्रकार से उनका विकास हुआ, अलग अलग आपके अभिक्षमता के बारे में, किस प्रकार से उनका विकास हुआ, अलग अलग आप पढ़ेंगे एटीट्यूड के बारे में, है ना। तो ये सारी चीजें कवर करेंगे हम।